अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप हदीस शरीफ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम तलाक और तलाक की इकसाम के बारे में तफसील से बात करेंगे। तलाक का दुरुस्त तरीका जो कुरान और सुन्नत से साबित होता है। शरीयत इस्लाम ने जो तलाक के 3 दर्जे 3 तलाकों की सूरत में रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 तलाकें देना जरूरी है। अहसन तरीका ये है कि एक ही तलाक पर इत्तेफाक किया जाए। इसकी हिकमत ये है कि एक तलाक देने से शोहर बीवी के माबेन मुसालहत का रास्ता खुला रहता है। औरत को हालत तौहर में एक मर्तबा तलाक दी जाएगी। इस सूरत में शोहर को ये हक हासिल रहता है कि इद्दत गुजरने से पहले जब चाहे रुजू कर ले। अगर इद्दत भी गुजर जाए और तलाक बाइना भी वाक़े हो जाए, तब भी दोनों के लिए बाहम रजामंदी से दोबारा निकाह करने का मौका बाकी रहता है। तीसरी बार तलाक देने के बाद, जो कि तलाक मुगल्लत कहलाती है, ना तो शोहर का रुजू करने का हक बाकी रहता है, ना ही अलाला के बगैर दोबारा निकाह करना मुमकिन होता है। तलाक की इकसाम। तलाक की 3 किस्में हैं। नंबर 1 तलाक रजी, नंबर 2 तलाक बाइना, नंबर 3 तलाक मुगल्लत। तलाक रजी, शोहर पहली या दूसरी तलाक देने के बाद रजू का हक रखता है। इस सूरत में तजदीद निकाह की जरूरत नहीं है। औरत शोहर के गैर ज़ेबो ज़ीनत से रहेगी। तलाक रजी से मुराद वो तलाक है जिसमें शोहर बीवी से दौराने इद्दत रुजू कर सकता है। एक बार तलाक हालत तौहर में दी जाएगी। इद्दत 3 क्रो है, यानी तीसरा हैज शुरू हो जाए या तीसरा हैज खत्म हो जाए। सिर्फ एक बार तलाक देने से तलाक की कार्रवाई शुरू हो जाती है, मगर अभी निकाह नहीं टूटता है। दौराने इद्दत औरत अपने शोहर के गैर ज़ेबो ज़ीनत से रहेगी ताकि जिस्मानी ताल्लुक का मौका मिले। दौराने इद्दत शोहर रुजू का हक रखता है, औरत मना नहीं कर सकती। दौराने इद्दत अगर शोहर रुजू करना चाहे तो तजदीद निकाह की जरूरत नहीं। कुरान का हुक्म। सूरह बकरा आयत नंबर 229। अत-तलाक़ु मर्रतानी, तलाक 2 मर्तबा है। मुराद है मर्द एक रिश्ता निकाह में 2 दफा तलाक देकर बीवी से रजू का हक रखता है। तलाक 2 बार तक है, फिर भलाई के साथ रोक लेना या अच्छे तरीके से छोड़ देना है। और तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुमने जो कुछ औरतों को दिया हो इसमें से कुछ वापस लो, मगर इस सूरत में कि दोनों को अंदेशा हो कि अल्लाह की हदें कायम न रख सकेंगे। तो अगर तुम्हें खौफ हो कि मियाँ बीवी अल्लाह की हदों को कायम न कर सकेंगे, तो इन पर माली मुआवजे में कुछ गुनाह नहीं, जो औरत बदले में देकर छुटकारा हासिल कर ले। ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे आगे ना बढ़ो। जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो वही लोग जालिम हैं। तलाक बाइना, अगर पहली और या दूसरी तलाक देने के बाद शोहर ने इद्दत 3 करो के अंदर रुजू न किया तो तलाक बाइना हो जाएगी। अब रुजू की गुंजाइश नहीं। अब औरत को शोहर का घर छोड़ना होगा। अब तजदीद निकाह की सूरत में ही दोनों का मिलाप मुमकिन है। दौराने इद्दत शोहर के रुजू न करने से वही तलाक जो अब तक रजी थी तलाक बाइना बन जाएगी। इससे मुराद वो तलाक है जिसमें शोहर बीवी की मुकम्मल जुदाई हो जाती है। तलाक देने के बाद अगर दौराने इद्दत रुजू न किया तो निकाह टूट जाता है। अब शोहर का रुजू करने का हक खत्म हो जाएगा। शोहर अगर औरत को फिर से बीवी बनाना चाहे तो दोबारा निकाह हो सकता है। एक बार तलाक देने के बाद अगर शोहर ने रुजू कर लिया या दोबारा निकाह किया, फिर किसी भी वक्त एक और तलाक दे दी, तो मंदरजा बाला तरीका अपनाया जाएगा। यानी दौराने इद्दत शोहर रुजू का हक रखता है, बीवी मना नहीं कर सकती। इद्दत गुजर जाने के बाद दोबारा निकाह की इजाजत है। तलाक मुगल्लत, जो मर्द अपनी बीवी को 2 मर्तबा तलाक रजी देकर रुजू कर चुका हो, अगर जिंदगी में कभी भी इस औरत को तीसरी मर्तबा तलाक देगा, वो तलाक मुगल्लत होगी। औरत इससे मुकम्मल तौर पर जुदा हो जाएगी और औरत अब इस मर्द के लिए हराम होगी। हलाला के बगैर अब साबिका शोहर से निकाह मुमकिन नहीं।
दूसरी बार रुजू या निकाह के बाद अगर शोहर ने फिर तलाक दे दी तो ये तलाक मुगल्लत कहलाएगी। तीसरी बार तलाक देने के बाद शोहर का रुजू करने का हक खत्म हो जाता है। औरत को शोहर का घर छोड़ना पड़ेगा, अब वो शोहर के लिए हलाल नहीं है। इद्दत 3 करो है, यानी तीसरा हैज शुरू हो जाए या तीसरा हैज खत्म हो जाए। हलाला के बगैर अब साबिका शोहर से निकाह मुमकिन नहीं। औरत कहीं और भी चाहे तो निकाह के लिए आजाद है। सूरह बकरा आयत नंबर 231। अल्लाह की आयत का खेल ना बनाओ। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत की इख्तितामी मुद्दत के करीब तक पहुंच जाएं तो इस वक्त तक इन्हें अच्छे तरीके से रोक लो या अच्छे तरीके से छोड़ दो और इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ना रोक रखो ताकि तुम इन पर ज्यादती करो। और जो ऐसा करे तो उसने अपनी जान पर जुल्म किया। और अल्लाह की आयतों को ठट्ठा मजाक न बनाओ और अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो। इसने तुम पर जो किताब और हिकमत उतारी है उसे याद करो, इसके जरिए वो तुम्हें नसीहत फरमाता है। अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। बैक वक्त 3 तलाकें देने को बिद्दत कहा जाता है। ये तलाक इस्लामी लिहाज से सख्त नापसंद है।